येली की आत्मा गहरे पानी में चली गई थी। उसे सांग्यान की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि वो मुझे बुला रहा है। मैं उस डीमन लॉर्ड की आवाज़ सुन सकता हूँ, लेकिन वो बहुत दूर है। ये कौन सी जगह है? क्या पवित्र पेड़ ने मुझे अपने दिमाग में खींच लिया? और वो पेड़ की आत्मा को बुलाता है कि तुम कहाँ हो, प्लीज़ बाहर आ जाओ। वहाँ कोई बच्चा बोलता है, पेशन कहीं के। येली उसे देखता है तो वो एक छोटा बच्चा था। वो रोता हुआ येली की ओर आ रहा था और बोलता है, तुम्हें वापस आना था, वो तुम्हें अभी याद था। और वो दौड़ के येली को गले लगा लेता है। येली पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो बच्चा हंसता हुआ कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? बेशक मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने बस थोड़ी देर बाद तुम्हें ग्रीट किया। और वो बच्चा येली के आसपास उछल कूद करके खुशी जताने लगता है कि वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम सच में वापस आ गए, तुम मुझसे पार हो गए, ये बड़ी खबर है। येली कहता है, तुम मेरा सर चकरा रहे हो। वो बच्चा खुद से ही बोलने लगता है, लेकिन अगर तुम वापस आ गए तो भी तुम इस दुनिया का सर्वनाश नहीं रोक सकते। तो येली उसके पास बैठता हुआ कहता है, पेड़ की परी, क्या तुम मुझे जानते हो? और ये तुम किसकी बात कर रहे हो? और दुनिया तबाह क्यों हो जाएगी? लेकिन वो पेड़ की परी तो अपनी ही धुन में बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। येली मन में बोलता है, ये बच्चा तो मुझे सुन ही नहीं रहा, वो तो बस खुद से ही बातें किए जा रहा है। लेकिन अचानक से वो पेड़ की परी बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, अब और ज्यादा समय नहीं बचा, सब जिंदा जीव मर जाएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो येली उसके सर पे पैट करता हुआ उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे नहीं पता तुम किससे डर रहे हो, लेकिन कुछ जीव कमज़ोर होते हैं जो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सभी जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फिर वो कहता है, दानवलोक में पानी के स्रोत को शुद्ध करने का काम तुम करते हो ना? तो फिर तुम्हें ऐसा प्रेटेंड नहीं करना चाहिए कि तुम मर गए हो। बोलो, तुम्हारी शर्त क्या है? तो वो पेड़ पर ही येली की ओर देखता है और फिर हंसकर कहता है, स्मार्ट लोगों से बातें करना बहुत आसान है। मैं दानवलोक में ज़्यादा नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे वापस लाना चाहते हो तो मुझे तुम्हारा खून नहीं, तुम्हारे खून की कुछ बूंदें ही चल जाएगी। तो येली कहता है, खून? क्या वो काम करेगा? तो पेड़ पर ही कहता है, हाँ बिल्कुल, डीमन, मॉन्स्टर या स्पिरिट कोई भी हो, तुम्हारा खून सब कमी पूरी करता है। यहाँ येली पेड़ की आत्मा के साथ है, मतलब कि उसकी आत्मा। और वहाँ सांग्यान येली की बॉडी को पानी से बाहर निकाल के ले आया है। येली बेहोश पड़ा था तो सांग्यान वरीडली सोचता है, उसे क्या हो गया है, वो उठ क्यों नहीं रहा? ये मेरी ही गलती है, मैं ही उसकी पावर टेस्ट करना चाहता था। वो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सका, लेकिन ऊपर से वो खतरे में पड़ गया। फिर सांग्यान को कुछ याद आता है कि रुको, मैंने सुना है कि मनुष्य बहुत कमज़ोर होते हैं। इस वक्त क्या मुझे मुझसे मुँह लगा के उसे सांस देनी चाहिए? और फिर वो बेहोश पड़े येली से कहता है, अगर तुम उठे नहीं तो मैं वो सच में कर दूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने अभी ही एक डिस्गस्टिंग 3 सिर वाले समुद्री कीड़े को निगला है। वो बहुत ही गंदा और बहुत बदबूदार था। क्या तुम्हें चलेगा ये? ओके, तो अब मैं ये करता हूँ। येली के होठ देखकर ही सांग्यान का हार्ट तेजी से बीट करने लगता है। वो मन में बोलता है, उसके होठ बहुत ही सॉफ्ट और हल्के कलर के फूलों जैसे हैं। ये वही जंगली गुलाब जैसे लग रहे हैं जो लीजू उगाता था। वहाँ पेड़ परी के दिमाग में येली को समझ आ जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो डीमन कर क्या रहा है? वो उस पेड़ की आत्मा को कहता है, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है। तो वो पेड़ दाना उससे रोकता हुआ जोर से बोलता है, हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे खून देना मत भूलना। और फिर येली वहाँ से गायब होके चला जाता है। वो पेड़ दानव मन में हंसकर सोचता है, वो फिर से भाग गया, ये तो इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है कि वो कौन है वही वो भूल गया है। मुझे अब उस चीज़ को उसे वापस देने की ज़रूरत नहीं होगी जो वो यहाँ छोड़ के गया था, राइट? वहाँ सांग्यान येली को मुझसे सांस देने की तैयारी कर रहा था और वो उसे सांस देने लगता है, लेकिन वहाँ येली होश में आ जाता है और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि ये क्या चल रहा है। वो तुरंत ही सांग्यान का कान खींचता है। सांग्यान दर्द के मारे बोलने लगता है, हाँ, मेरे कानों को चिमटी मत काटो ना, मुझसे ठीक से बात करो।
येली गुस्से से जोर से बोलता है, डीमन, तुमने सीक्रेट में मुझे किस करने की हिम्मत भी कैसे की, बेशर्म कहीं के। और वो सांग्यान का गला दबाने लगता है। तो सांग्यान बोलता है, अरे मुझे समझाने का मौका तो दो। लेकिन येली उसे पेड़ की ओर नीचे पुश कर देता है और उसके ऊपर बैठ के जोर से बोलता है, देखो, मैं एक आदमी हूँ, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है। अगर तुम वो चीज़ें करना चाहते हो तो तुम अपनी हरम में जाके किसी को ढूंढो। लेकिन सांग्यान तो स्माइल करता हुआ कहता है, इतना गुस्सा मत करो लिटिल जमी, तुम ऑलमोस्ट डूब गए थे, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने सोचा तुम्हें मुंह से मुंह लगा के सांस देने की कोशिश करता हूँ। और वैसे भी तुम इतनी देर तक क्यों सोते रहे। तो येली बोलता है, मुंह मुंह से मुंह लगा के सांस दे रहे थे। तुम्हें पता है, जब मैं पानी के तल तक पहुंचा तो मुझे वहां पवित्र पेड़ की आत्मा मिली थी और मैंने थोड़ी देर उससे बात भी की। तो सांग्यान कहता है, तुम ठीक हो, बस यही काफ़ी है। लेकिन तुम्हारी पोजीशन, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं कुछ गलत समझ लूँगा। तो येली देखता है कि वो तो डेविल के ऊपर चढ़ के बैठा था। वो ब्लश हो जाता है और तुरंत ही उसके ऊपर से उठ जाता है और कहता है, मैं गलत था, सॉरी। और वो मन में बोलता है, वो मेरी मुंह से मुंह वाली पहली किस थी, और वो भी एक डीमन लॉर्ड के साथ। सांग्यान उससे पूछता है कि तुमने और पेड़ की आत्मा ने क्या बात करी। तो येली उसे कहता है, अरे हाँ, रुको थोड़ी देर। फिर वो अपनी उंगली पे काट लेता है और पेड़ पर खून की कुछ बूंदें गिराता है। उस पर खून पड़ते ही पेड़ ने वो सोख लिया। वहाँ ड्रैगन क्लैन वाले लोग चिल्ला के बोलते हैं, मास्टर, पवित्र पेड़ को देखिए। तो वहाँ वो पवित्र पेड़ पूरा खिल उठा था और फिर पेड़ ने पानी को साफ करना शुरू कर दिया और जल्द ही पानी साफ हो गया और बुरी एनर्जी गायब हो गई। उस पानी में जाके ड्रैगन के बच्चे भी बिना दवाइयों के रिकवर हो गए। सभी ड्रैगन येली को शुक्रिया करते हैं कि हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि पवित्र पेड़ फिर से जिंदा होगा। ये चमत्कार है। आपका शुक्रिया मास्टर येली। हम ड्रैगन हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। हमने थोड़ी देर पहले आपकी तौहीन की थी, इसलिए हम शर्मिंदा है। तो सांग्यान कहता है, हाँ देखो, तो तुम लोगों ने तो तुरंत ही अपनी साइड बदल ली। ये बकवास करना बंद करो। वहाँ उस 3 सिर वाले ड्रैगन ने, जो मेरा है, उस पर अटैक करने की कोशिश की। चल क्या रहा है, हाँ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है? तो ओल्ड ड्रैगन ज़ोर से बोलता है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। वो शायद पागल ड्रैगन होगा। वो जहाँ भी जाता है वहाँ शिकार करने लगता है। मैं कसम खा के कहता हूँ, हम ऐसी भयानक चीज़ कर ही नहीं सकते। वहाँ पीछे उसका बेटा यिंगलोंग सर झुका के चुपचाप बैठा था। सांग्यान सोचता है, 3 सिर वाले ड्रैगन का हमला कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। शायद इसके पीछे जो वो पीछे बैठा है उसका ही हाथ होगा। और वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा। तो वो ओल्ड ड्रैगन खुश होकर कहता है, आपका शुक्रिया माय लॉर्ड। अरे हाँ, पवित्र पेड़ की वापसी पे हमें एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करना चाहिए। हम आपके ट्रू लवर को ढूंढने में मदद करेंगे। क्यों ना इसे जल्द ही किया जाए? ब्लड मून फेस्टिवल पे कैसा रहेगा? और फिर वहाँ सब लोग बोलने लगते हैं कि डीमन महारानी का स्वागत है, डीमन महारानी खूब जियो। येली ये सुन के सोच में पड़ जाता है कि डीमन महारानी, ये डीमन रानी कौन है? फिर वो दोनों ब्लड मून पैलेस वापस आ जाते हैं। वो नेवला जो येली पाल रहा था, वो अब दानव लोक में आ गया था और छुप के बैठा था। उन दोनों को दासी ब्लड वाइन सर्व करती है। सांग्यान सोचता है, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंगली और प्रॉपरली एक्ट करूँगा तो वो शायद उसे अच्छा लगेगा। येली उसे देखकर सोचता है, उसने तुरंत ही अपने सर पर से सिंग छुपा लिए। क्या ये इतना ज़्यादा हैवी है? सांग्यान येली से कहता है, आज तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरी मदद करी है। तुमने बहुत अच्छा किया और तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ आओ, चलो मैं तुम्हें टोस्ट करता हूँ। लेकिन येली कहता है, इसके बजाय तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? सांग्यान कहता है, मैं तुम्हें उसके अलावा कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तो येली उसे कहता है, डीमन लॉर्ड, तुम मुझे लेकर बहुत ही ऑब्सेस्ड हो। क्या इसका कोई ठोस कारण है? क्या तुम मुझे सच बता सकते हो? और वो मन में बोलता है, अगर तुम मुझे मेरी आंखों की वजह से ऐसा कर रहे हो तो मुझे ये आंखें नहीं चाहिए।
लेकिन संज्ञान तो कुछ नहीं बोलता और सोचता है आज के बनाव के बाद उसे अपनी शक्तियों पे संदेह होना चाहिए, राइट। फिर वो येली से कहता है क्या तुम्हें एक एल्डर गॉड के बारे में पता है, स्प्रिंग गॉड। तो येली कहता है स्प्रिंग गॉड, उसे तो सब जानते हैं। उसके गायब हो जाने की वजह से कितने ही सालों से मनुष्यलोक में बर्फ जमी रहती है, इससे मेरा क्या लेना देना। सांज्ञान उसे कहता है चलो मेरे साथ, और वो उसे कहीं ले जाता है। येली तो उस जगह को देखकर सोचता है कि ये तो डेमोनिक पैलेस की कब्र रखने की जगह है, हम यहाँ क्यों आए हैं। नहीं, ये तो किसी का मंदिर लगता है। सांज्ञान उसे लीजू की तस्वीर दिखाता है और कहता है देखो इसे, ये जिस पर्सन की पेंटिंग है वो स्प्रिंग गॉड लीजू है। येली उसे देखता है कि ये लीजू है, ये तो बिल्कुल ही मेरे जैसा दिखता है। रुको एक सेकंड, मनुष्य लोक में तो स्प्रिंग गॉड को हमेशा एक देवी की तरह मानते हैं, यानी कि वो ऐसा सोचता था कि स्प्रिंग गॉड एक फीमेल होगी। फिर वो सांज्ञान से कहता है जब से स्प्रिंग गॉड अपना काम ठीक से नहीं कर रहे तब से तीनों लोकों में कभी स्प्रिंग का मौसम नहीं आया। लोग उससे नफरत करते हैं, उसके सभी मंदिरों को तोड़ दिया, तो तुम अब भी इस देवता को क्यों इतना आदर कर रहे हो। तो सांज्ञान कहता है लोग उससे नफरत करते हैं, वो मर गया है, उस बूढ़े जियुचेन ने उसे मार डाला। और वो जोर से बोलता है वो हजारों सालों से सभी जीवों को प्रोटेक्ट करता आया है, क्या वो सब कुछ भूल गए। येली को अब पता चलता है कि स्प्रिंग गॉड तो अब मर गए हैं, और वो सांज्ञान को पूछता है क्या गॉड भी मर सकते हैं। तो सांज्ञान कहता है हाँ, देवता काफी लंबे समय तक जीते हैं, लेकिन वो भी मरते हैं, और जब वो मरते हैं उसका पुनर्जन्म होता है। तुम स्प्रिंग गॉड का पुनर्जन्म हो। ये सुन के येली कहता है मैं, और मन में बोलता है झूठ, सब झूठ है, और कहता है क्या तुम मुझे बहुत ज्यादा ही ऊपर तक नहीं सोच रहे, मैं तो बस एक मनुष्य हूँ। अगर मैं सच में इतना पावरफुल होता तो फिर मुझे ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत पड़ती, मैं तो बस ऐसे ही स्वर्ग पर आ जाता। तो सांज्ञान कहता है तुमने उस पेड़ को देखा ना, वो 10,000 सालों से वहाँ है, जब से वो मरा तब से वो मुरझाया हुआ था, लेकिन आज वो तुम्हारी वजह से फिर से खिल उठा। अब ये तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो येली सोच में पड़ जाता है कि गुड क्वेश्चन, मैं भी यही सोच रहा हूँ। और वो कहता है क्योंकि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, सब मुझसे प्यार करते हैं, जब फूल मुझे देखते हैं तो वो खिल उठते हैं, शायद क्योंकि मैं बहुत क्यूट हूँ। तो सांज्ञान उसके सर पे हाथ फिराता हुआ कहता है अच्छा अच्छा, तुम बहुत क्यूट हो। लेकिन येली उसे दूर करता हुआ कहता है अगर तुम मेरे सर पे ऐसे रब करोगे तो मैं ज्यादा लंबा नहीं हो पाऊंगा, तुम मुझे ऐसे नहीं छू सकते। फिर सांज्ञान कहता है सुनो, जो स्प्रिंग गॉड लीजू था वो मेरा लवर था, मैंने उसके पुनर्जन्म का बहुत इंतजार किया है। ये सुन के तो येली बहुत ज्यादा चौंक गया कि वो उसका लवर था। सांज्ञान उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम फाइनली यहाँ आ गए, अब मैं तुम्हें एक ट्रेजर की तरह संभालूंगा और तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा। येली मन में सोचता है उसने बस ये सारी स्टोरी बना के सुना दी कि मेरी पिछली लाइफ में हम एक दूसरे से प्यार करते थे। सांज्ञान उसका हाथ किस करता हुआ कहता है मैं अब बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ गए, कैसा रहेगा तुम हमेशा मेरे पास ही रहो। मेरे पास आर्मी है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन येली ब्लश हो जाता है और अपना हाथ दूर हटा लेता है और जोर से बोलता है एक मिनट रुको, क्योंकि हम सिर्फ एक जैसे दिखते हैं तो तुम ये दबाव कैसे डाल सकते हो कि मैं तुम्हारा पास्ट लवर हूँ। वैसे भी हम थोड़े से ही तो मिलते जुलते हैं, उसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम मुझे अपने मरे हुए लवर की तरह ट्रीट करो। ये तो तुम्हारे लिए बुरा हुआ, मैं वो नहीं हूँ। लेकिन सांज्ञान कहता है मुझे पता था तुम ये नहीं मानोगे, लेकिन मेरे पास सबूत है। सबूत नंबर 1, तुम दोनों की आंखें एक जैसी दिखती है। दूसरा, तुम्हारे पास मेरी डीमन आंख है और तुमने उसे तुम्हारी आत्मीय तलवार में कल्टीवेट कर दिया है। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं तो तुम उसे बाहर निकाल के देख सकते हो, तो उसे बाहर निकालो, देख लो। ये सब सुन के येली नर्वस हो जाता है और कहता है आजकल मेरी तलवार फ्रोस्ट मेरा कमांड नहीं मान रही है, तो ये सबूत में नहीं गिना जाएगा। सांज्ञान कहता है तीसरा सबूत है तुम्हारे पास उसकी पावर है, भले ही वो थोड़ी सी हो। तो येली कहता है ओके, मैं तुमसे सहमत हूँ,
अगर मैं स्प्रिंग गॉड का पुनर्जन्म हूँ भी, तो भी इस लाइफ में मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिखाया गया था कि मुझे कोई इमोशंस नहीं रखने हैं। मुझे मनुष्य लोग के लिए अपनी सारी खुशियाँ छोड़ देनी है। तुम और मैं, हम दोनों ये अच्छे से जानते हैं। तो प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो। और वो मन में सोचता है, उसकी कहानी सुन के तो ये सच में थोड़ी सैड लगती है, लेकिन मेरे पास भी एक घर है जहाँ मुझे वापस जाना है। मेरे स्टूडेंट है और एक सेक्ट है जिसकी मुझे केयर करने जाना है। वहाँ सांग्यान सोच रहा था, तुम मेरे बारे में भूल जाने वाले हो सब कुछ। क्या ये सच में भूला जा सकता है? हम पास्ट में पहले कैसे रहते थे? सांग्यान को लीजू के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। सांग्यान आराम से बैठा था और कह रहा था कि मैं एक फेनिक्स को खाना चाहता हूँ, ये वाला अच्छा लग रहा है। तो लीजू कहता है, तुम फेनिक्स नहीं खा सकते, तुम ये भूल क्यों जाते हो? तो सांग्यान कहता है, देखो ये मुझे घूर रहा है। लेकिन फिर लीजू कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए जियू चैन के पैलेस जाना है। याद रखना, कोई मुसीबत में मत पड़ना, नीचे दूसरे लोक में जाके वहाँ कोई मुसीबत खड़ी मत करना, झगड़ा मत करना, मेरे पौधों को मसल मत देना, मेरे फिनिक्स को खा मत जाना। जो लोग मेरी पूजा करने आते हैं तुम उन लोगों को भी नहीं खा सकते। तो सांग्यान उसकी ओर देख के कहता है, अगर तुम्हें इतनी ही परवाह है तो मत जाओ ना। लेकिन लीजू उसका फेस करेस करता हुआ कहता है, मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। तो सांग्यान कहता है, तुम अभी गए भी नहीं और मुझे अभी से तुम्हारी याद आने लगी। आई लव यू लीजू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो लीजू कहता है, जरा देखो तो खुद को, तुम हमेशा अपने होठों पे लव शब्द लेके घूमते हो। मेरा इंतज़ार करना, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हम साथ में गैलेक्सी जाएंगे और वहाँ एक घर बनाएंगे और फिर हम वहाँ साथ रहेंगे बिल्कुल ही फ्रीली। ये कैसा है? तो सांग्यान कहता है, ओके, हम वहाँ पे 100 फिनिक्स पालेंगे और वो फिर अंडे देंगे और उसमें से बेबी फिनिक्स निकलेंगे। फिर मैं हर रोज़ एक दिन में एक फिनिक्स खाऊंगा। तो लीजू कहता है, वो सिर्फ 3000 साल में एक बार प्रेग्नेंट होते हैं, ऊपर से वो बहुत क्यूट होते हैं, तो उसे क्यों खाओगे तुम? फिर लीजू चला जाता है। सांग्यान सोचता है, मैंने पेशेंटली इंतज़ार किया, किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ा। 3 दिन के बाद चिड़ियों ने गाना बंद कर दिया और आकाश में अंधेरा छा गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो वापस नहीं आने वाला। उसने सब कुछ ले लिया, मेरी रोशनी, मेरा दिल, मेरी आत्मा। मैं यहाँ अकेला इंतज़ार करता रहा, तुम्हें ढूंढता रहा। 200 साल बीत गए और ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा हो। अभी तुम मेरे सामने हो और तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं कोई अनजान हूँ। सांग्यान गुस्सा हो जाता है और येली से कहता है, मेरे बारे में भूल गए, मेरे साथ कोई लेना देना नहीं और अपने इमोशंस का त्याग कर दिया। ये इतना तो आसान नहीं होगा। येली उसकी आंखों में देखता है कि ये तो राक्षस की आंखें हैं। सांग्यान उसका फेस पकड़ लेता है तो येली डर भरी आवाज में कहता है, रुको, शांत हो जाओ। लेकिन सांग्यान कहता है, तुम मेरे हो, चाहे कोई भी जन्म हो, ये ऐसे ही होगा। तो येली जोर से कहता है, तुमने गलत पर्सन को चुन लिया है, मैं हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। लेकिन सांग्यान कहता है, तुम बहुत बोल रहे हो, मुझे तुम्हें बंद करना ही होगा। और वो येली को किस कर लेता है, लेकिन येली उसे तुरंत ही स्लैप लगा देता है और जोर से कहता है, बास्टर्ड, मुझे एक सेकंड के लिए तुम पे दया आ गई थी। प्यार करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन तुमने गलत इंसान को चुन लिया है। मैं कभी भी किसी रिलेशनशिप में रहने में इंटरेस्टेड था ही नहीं, और वो भी एक आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं एक डीमन के साथ कैसे रह सकता हूँ? सांग्यान अपने मुंह पर से ब्लड वाइप करता है और कहता है, च्यूफांग येली, तुम्हारे अलावा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो जाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? क्या तुम जेल में बंद नहीं होना चाहते थे? तो फिर ये ब्लड मून पैलेस ही तुम्हारी जेल बनेगा। तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हें यहीं काटनी है। और वहाँ बाहर डीमन देखते हैं तो, लॉर्ड ये क्या कर रहे हैं? ये तो एक कवच है। क्या इसका मतलब द ब्लड मून पैलेस को सील कर दिया? सांग्यान ने पूरे पैलेस को सील कर दिया और सभी दरवाजे बंद कर दिए और कह दिया कि कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। येली अब बैठा सोच रहा था, उसने सारी पावर्स को सील कर दिया, वो मुझे यहीं पे ही मौत के घाट उतार देने वाला है।
अभी मैं एक अनजान लोक में फंस गया हूँ। मेरे पास कोई पावर्स भी नहीं। वो मुझे मैरिज के लिए फोर्स कर रहा है और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। मेरी तो हालत खराब हो गई है। लेकिन उसे नेवले की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है तो वो तो वही नेवला था। डमी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो नेवला बोलता है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये सुन के येली सरप्राइज हो जाता है कि तुम बोल सकते हो। तुम्हें ये एबिलिटी कहाँ से आ गई? ये मुझे फंसाने के लिए कोई इल्यूजन तो नहीं है, राइट? तो नेवला कहता है, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो मुझे कोई एबिलिटी की ज़रूरत नहीं। येली उसे अपने हाथों में उठा के उसे उंगली से पोक करता हुआ कहता है, मुझे तुम पे यकीन नहीं। जो लालची नेवला मेरे घर में रहता था वो तो कभी इतना स्मार्ट नहीं था। तुम यहाँ दानव लोक में कैसे आ गए? नेवला कहता है, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? सुनो तो फिर, तुम मुझे पूरे पर्वत का चक्कर कटवाते थे, फिर भी मैंने तुम्हें कभी कोई कंप्लेंट नहीं की। तुम हर बार यही कंप्लेंट करते रहते हो कि तुम उस 20 बच्चों को पाल रहे हो तो सेक्ट बहुत ही गरीब बन गया है और कभी भी बंद हो सकता है। तुम्हारे पास 100 जोड़ी कपड़े हैं और उनमें से 99 वाइट कलर के हैं और एक जो है वो लाइट पिंक कलर का है। तुम सीक्रेटली गंदी किताबें पढ़ते हो। तुम दिन में 3 बार नहाते हो। तुम्हें गंदे कपड़े पहनकर सोना पसंद नहीं। तुम्हारे बट पे एक तिल है। ये सब सुन के तो येली जोर से बोलता है, बस बस बंद करो, तुम्हें अब और आगे जाने की जरूरत नहीं, मुझे विश्वास हो गया है तुम पे। लेकिन नेवला कहता है, अरे अभी तो बहुत कुछ बचा है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो येली कहता है, अगर तुमने और ज्यादा कहा तो मैं मर जाऊंगा। फिर नेवला कहता है, तो मेन मुद्दे पे आते हैं। इस ब्लड मून पैलेस में तुम्हें बंद रखने के लिए बहुत सारे अनगिनत बैरियर लगाए गए हैं। अगर तुम ये दानव लोग छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले इस जगह से बाहर निकलना होगा। मैंने किसी को कहते सुना है कि परसों ब्लड मून फेस्टिवल आने वाला है और ये बहुत बड़ा होगा। वहाँ मेला लग सकता है तो हमें मौका मिल जाएगा। येली कहता है, लेकिन अभी तक मेरी पावर्स वापस नहीं आई है तो मैं भागते वक्त फाइट नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए? नेवला कहता है, वो तो तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें इस पैलेस से बाहर निकलने में मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो ऑलरेडी ही तुमसे सेड्यूस हो गया है। अगर तुम जरा सा उसके साथ फ्लर्ट करोगे तो वो तुम्हारे चारों ओर लिपटा रहेगा। ऑफ कोर्स फिर वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। येली तो सुन के डर जाता है कि फ्लर्ट, मैं, और वो भी डीमन लॉर्ड के साथ। और वो नेवले से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं फ्लर्ट कर सकता हूँ? नो वे, कोई चांस नहीं। लेकिन नेवला कहता है, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसके बारे में सोचना ही होगा। हेलो, क्या आपको ये लगता है येली ये कर पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। बाय बाय।